सभी जीवों से क्या करे वह? क्षमा करे। वह कहे मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और सभी मुझे क्षमा प्रदान करें। क्योंकि जीवन में बहुत से लोगों के प्रति अपराध भी हुआ होगा और बहुत लोगों ने आपको भी पीड़ा पहुंचाई होगी। तो आपको भी किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, परिणाम अच्छे रखना और सामने वाले के परिणाम भी अच्छे हों, इसलिए उनसे भी क्षमा याचना कर लेना। क्षमा मांगने से सामने वाले के परिणाम अच्छे हो जाते हैं और अपने परिणाम भी निर्मल हो जाते हैं और कषाय का त्याग हो जाता है। सबसे खतरनाक कषाय जो क्रोध है उसका उपशमन हो जाता है। इसलिए क्षमा भी मांगें और क्षमा भी करें। ये बहुत कठिन काम होता है। एक आगम में उदाहरण मिलता है। एक राजा था। उस राजे को अपने खजाने से बहुत प्रेम था, राग था। तो राजा और रानी दोनों एक तालाब में स्नान कर रहे थे। जो दोनों तालाब में स्नान कर रहे थे, नीचे ऊपर से विमान में से कोई विद्याधर राजा गुजर रहा था। उसकी रानी ने नीचे देखा और कहा, देखो हम विद्याधर ऊपर आसमान में लटके रहते हैं और ये देखो कितने अच्छे से तालाब में कीड़ा कर रहे हैं, कितने सुखी हैं ये दोनों। किसने कहा? रानी ने। ये राजा को सहन नहीं हुआ। देखो उसकी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि ये दोनों इतने अच्छे से मनोरंजन कर रहे हैं, कीड़ा कर रहे हैं, बिना कारण के उसने अंदर से ही क्रोध उत्पन्न कर लिया और उसने विमान को रोका, पत्नी को, अपने रानी को नीचे उतारा, स्वयं गया और एक बहुत बड़ी शिला उठा करके पूरे तालाब को ढक दिया। अंदर दोनों के दोनों तड़फड़ा रहे। कौन? जो राजा रानी थे। अब दोनों तड़फड़ाते रहे, तड़फड़ाते तड़फड़ाते क्या हुआ? आयु तो समाप्त होनी है। रानी ने समझाया, देखो राजन, अब अपनी आयु तो समाप्त होगी, मरना होगा। अब तो यहाँ से निकलने का कोई तरीका नहीं, ना कोई शिला उठाने वाला है और ना हम यहाँ से निकलेंगे। अब तो सल्लेखना धारण कर लो। क्या कर लो? रानी ने भी सल्लेखना धारण की और राजा ने भी कर ली, लेकिन मन में क्या भाव रखा? जिसने शिला रखी है उसे नहीं छोड़ूंगा। ये भाव अंदर में बना रहा, जिसने मेरे ऊपर शिला रखी है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये भाव जब उसके अंदर आया, मरण भी कर लिया। अब मरण करने के बाद जाकर खजाने में, समझ आ रहा क्या हो गया? साफ हो गया। उस सांप की पर्याय में भी बताते उसका कितना पुण्य का उदय था। वहां भी संबोधन करने के लिए कोई पहुंच गया, वहां भी संबोधन किया, लेकिन उसने वो भाव नहीं छोड़ा अभी तक। वो जहां भी मिलेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके भाव खराब हो गए। मैंने समझे आदि भोजन का त्याग कर देता है, लेकिन अंदर के जो परिणाम है उसका त्याग तो करें। राग, द्वेष, मोह, बैर, क्रोध आदि के जो परिणाम है उसको त्याग करो, तब सल्लेखना सार्थक है। शरीर का छोड़ना सल्लेखना नहीं है, शरीर के साथ साथ विकारी भावों का त्याग करने का नाम सल्लेखना है। काय के साथ कषाय भी छूटे तब सल्लेखना सार्थक होती है। काया तो छोटी छोटी है, छोड़ जाएगी।